लेना मिथ्या तो हो जाता है। अगर ये दो बात समझ गए तो संसार में भटकना बंद हो जाएगा जीव का। इतने ही निश्चय व्यवहार है। अब अनंत भगवान की खूब भक्ति करें और खूब कहेंगे महावीर भगवान को, आप ही तारणहार हैं, आप ही तीन लोक के नाथ है, हमारे अनंत पंच परावर्तन भव है उससे निकालने वाले आप ही मात्र आधार हो, और कौन आधार है। ये व्यवहार का कथन है। ऐसा कहना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए और भक्ति भी खूब करना चाहिए। लेकिन ये व्यवहार है, इससे सिर्फ पुण्य बनता है बस। भगवान का दूसरा बात भी सुनना चाहिए कि जैसा उनका आत्मा है वैसा मेरा आत्मा है। बस इतने में भव सागर से पार हो जाएगा जी। ऐसा भाव भाषण मांगते हैं, खाली भाषण नहीं। भाषण तो व्यवहार की बातें हैं, और भाव भाषण में जीव के उनके जैसा अमृत पीना चालू हो जाएगा। अपने को अनादि अनंत मान लेगा, अपने को गुणों का समुद्र मानेगा, उसको अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और निज आत्मा का अनुभव होना, यही सारा जैन शासन का सार है कि जीव अपने को अनंत भगवान जैसा मान ले तो ये दुष्ट मोह से बचेगा। और नहीं तो दर्शन मोह में तो डूबा है ही अनादिकाल से। लेकिन चारित्र मोह भी कोई कम शत्रु नहीं है। तो चारित्र मोह से भी बचना है दर्शन मोह जाने के बाद। तो एक ही इलाज है कि महावीर भगवान को याद करो, उनका निश्चय की कथन भी समझो, व्यवहार का कथन भी समझो, दोनों फॉलो तो करो। लेकिन मानो ये कि निश्चय का जो कथन है वही मेरे को भव सागर से पार कराएगा, कि उनके जैसा अमृत पिलाएगा। डरो मत। अपने को परमात्मा मानने का वो कह रहे हैं तो वैसा है जीव। भरोसा लाओ अपने पे, बारंबार अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें समता? जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा अभी है। अभी कहाँ है? अभी तो मोह में पड़े हैं। यही तो मोह है कि अपन ने अपना स्वरूप जाना नहीं। अनंत भगवान को भी नहीं जाना, नकली भगत है ये। हमारा भगवान की कुछ परवाह नहीं उसको, या उसको अपनी परवाह नहीं है। कुटुंब परिवार में डूब गया मूर्ख पूरा, और आखा जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मनुष्य पर्याय कहाँ मिलेगी, कहाँ महावीर भगवान मिलेंगे। पाप भाव में ज़्यादा हो गए तो पशु गति में भटकता फिरा अनंत काल तक, फिर भटकेगा। और पुण्य भाव में भी डूबा रहा तो भी संसार ही रहा, स्वर्ग आदि में भटकेगा। भटकना तो रहा ही सही। जन्म मरण का अंत कैसे हो, सब दुखों का अंत कैसे हो, ये बात जिनवाणी माता बताएगी। और जिनवाणी का कहना यह है कि अनंत भगवान में और आपकी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसी द्रव्य दृष्टि होते से ही आत्मानुभूति प्रकट होती है और जीव अपने को परमात्मा स्वरूप अनुभव करने लग जाता है। भले ही गृहस्थ दशा हो, पशु हो, नारकी हो, देव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंत जीव इस तरह से विराजमान है तो सम्यक दर्शन की महिमा अपरंपार है। और जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया उसकी भी महिमा अपरंपार है, क्योंकि वो वही बात कहेगा जो जिनराज ने कही है। क्योंकि उसको अपनी दया है तो जीव मात्र की भी दया है। अगर दाव चूक गया तो फिर 84 लाख नहीं हटेगा। कोई शरण नहीं है, जन्म मरण करते रहो। अनंत भगवान भी व्यवहार से शरण है, निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा ही शरण है। कैसे भी मानो अपने को, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, परम पवित्र हूँ, आनंद की कंद हूँ, ऐसे संस्कार डालो अंदर। खाली पुण्य शत्रु में भटको मत, ये भी शत्रु है और पाप भी शत्रु है। दोनों ही महाशत्रु हैं जीव के। परिणति में चल रहे हैं अनादिकाल से, इसीलिए भटक रहा है जीव। याद रहेगा इतना, कौन शत्रु है? पाप भी शत्रु है और पुण्य भी शत्रु।
ऐसा निश्चय से समझना, व्यवहार से पुण्य भाव हो, भगवान की भक्ति आदि हो। ये इसलिए व्यवहार कहा है कि उनके मंदिर में जब भी जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, तो समझ जाएगा अंदर में आत्मा में लीन हो रहे हैं। इतना ही समझना था जीव को। आत्मा में लीन हो रहे हैं तो इसको कौन रोके कि अपने को आत्मा मानने में कौन रोक रहा है? तो अपने को आत्मा मान लेगा और मानते से लीनता की धारा चालू होगी, और लीनता का रस अनंत भगवान के शरीर का खुद भोगेगा हर क्षण। कोरा नहीं जाना मंदिर से।